तो चलिए, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे वेक्टर का मिसलेनियस पढ़ेंगे, यानी कि विविध पढ़ेंगे। वेक्टर पूरा क्लास मैंने कंप्लीट कर दिया है, आज मिसलेनियस करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट है वो करेंगे। और यदि आपको देखना है तो मैं इस पर वेक्टर का पूरे क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन है वो देखेंगे। सबसे पहले एक बार ध्यान दीजिए, ये पॉइंट हम लेते थे एक्स आई प्लस वाई जे जेड के, ये भी लेते थे। यदि ये एक्स और वाई से लगेगा तो यहां से हम आर लेंगे कॉस थीटा, आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा पी पॉइंट लेंगे। आई कॉस थीटा जे साइन थीटा पॉइंट लेंगे, जहां एक्स के बदले कॉस आएगा और वाई के जगह पे क्या आएगा, साइन आएगा। ठीक है, यहाँ से एक्स कॉस आता था, यहाँ से वाई साइन आएगा, तो यहाँ से आर के बदले हम लिख सकते हैं, वेक्टर आर के बदले लिख सकते हैं कॉस थीटा, आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। इस पे हम ध्यान रखेंगे, ये भी एक जरूरी पॉइंट हो जाएगा। अब देखो, कह रहा है पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने वाले मात्रक सदिश। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण, कितने डिग्री का कोण बना है, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। 30 डिग्री का सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है, थीटा। तो वेक्टर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इस पे पुट कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है मेरे पास, थीटा। यदि वेक्टर निकालेंगे, आर जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा वो निकलेगा क्या, आई कॉस 30 प्लस जे साइन, आई कॉस 30 cos 30 √3/2 और sin 30 1/2। तो ये तुम्हारा क्या निकलेगा, वेक्टर। क्या निकलेगा, वेक्टर। ठीक है, दूसरा नंबर देखो, चलो देखते जाओ, फास्ट करेंगे। बोल रहा है कि दो बिंदु दिया गया है, एक है P पॉइंट, एक है Q पॉइंट। P पॉइंट है x1 y1 z1, ठीक है, और Q पॉइंट है x2 y2 z2। ठीक, अब इसका कह रहा है कि दो बिंदु को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात करें। दो बिंदु मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण, देखो हम सवाल बता चुके हैं ये। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर। क्या इस पहले तो इसको वेक्टर में लिख देंगे। वेक्टर P क्या आएगा, x1i y1j z1k, और वेक्टर Q क्या आएगा, x2i y2j और z2k। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर पी क्यू क्या निकलेगा, घटाएंगे ना, वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ठीक है, हमको निकालना क्या है, वेक्टर और सदिश के अदिश घटक और परिमाण। सदिश के क्या, सबसे पहले तो ये तो मेरा क्या निकला, सदिश निकला। इसका परिमाण तो निकाल सकते हैं ना, परिमाण कैसे निकालेगा, परिमाण निकालेंगे मॉड ऑफ पी क्यू। तो ये तुम्हारा होगा परिमाण x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का परिमाण निकल गया। लेकिन अब और चीज क्या कह रहा है कि अदिश घटक भी निकालिए। क्या कह रहा है, हम देखो सवाल में, सवाल चैप्टर में बताए थे, इसके साथ आई लगा, जे लगा, के लगा, तो ये बन गया क्या, वेक्टर बन गया। अब इसका अदिश घटक जो लिखेंगे उसमें क्या घटाएंगे, अदिश घटक जो लिखेंगे वो होगा x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस। समझ में आया, ये अदिश घटक, ये क्या निकल गया, परिमाण। ये क्या निकल गया, परिमाण। दो चीज कह रहा था, दो चीज निकाल दिए। अब सवाल नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक लड़की पश्चिम दिशा में, सबसे पहले बात करो, ऊपर क्या होता है, उत्तर, ईस्ट, वेस्ट,
नॉर्थ साउथ, ये तो ठीक है। अब ये चीज हमको पता है। अब कह रहा है एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। किधर चल रहा है? 4 किलोमीटर कहाँ चल रहा है? पश्चिम। उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री किधर जाती है? पश्चिम की ओर। कितना? 3 किलोमीटर। अब कह रहा है कि प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की की विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है? वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले एंगल हमारे पास क्या आएगा? 30 डिग्री का, ठीक है। और ये तुम्हारा पॉइंट यहाँ निकालेंगे तो सबसे पहले ये तुम्हारा x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? y। तो सीधा बात है, ए बी ले लो। ए बी cos थीटा प्लस ए बी क्या हो जाएगा? एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालेगा i और j, ठीक है। ए बी और ये होगा रे, ए बी सी ले लो। ए बी cos थीटा और ए सी क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ए बी क्या है तुम्हारे पास? 4 किलोमीटर cos 30 i प्लस ए सी क्या है? 3 किलोमीटर साइन 30 j। वेक्टर निकलेगा cos 30 का वैल्यू और साइन 30 का वैल्यू 2 दूना 2√3i प्लस 3/2 क्या? वेक्टर निकल जाएगा? निकल जाएगा वेक्टर, कोई दिक्कत? और इस शानदार सबसे और शानदार सवाल है, जितना मिसलेनियस में जाएगा बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मिलेगा। सवाल नंबर 4 देखो, कह रहा है कि एक वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी यदि ये है तब क्या यह सत्य है कि क्या सत्य करने क्या बोल रहा है कि मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी होगा। मॉड ऑफ ए बराबर क्या कर रहा है? मॉड क्या किया इसका? मॉड मतलब परिमाण, मॉड मतलब परिमाण, मतलब कोई वैल्यू निकलेगा। परिमाण मतलब क्या? वेक्टर बराबर हो सकता है लेकिन परिमाण बराबर होगा, है संभव? देखो गौर करो, मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर। तो वेक्टर हम ए प्लस बी इधर जा रहे हैं, इधर बी प्लस सी ना, इधर जा रहे हैं बी प्लस सी और ये इधर आ गए। तो यहां से हम लिख सकते हैं ना वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी एडिशन ऑफ वेक्टर, ये तो हो सकता है ये। लेकिन अब यहां से एक बात करो, इसका परिमाण निकालो, इसका परिमाण निकालिए तो मॉड ऑफ ए, और इसका परिमाण निकालो मॉड ऑफ बी, इसका परिमाण निकालो मॉड ऑफ सी, ठीक है। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी बराबर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब हम ट्रायंगल में हम पढ़ते हैं, त्रिभुज में हम जान रहे हैं कि त्रिभुज का 3 साइड है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। 3 साइड जो है, कोई भी ए जो होगा, कोई भी 2 साइड का छोटा होगा, 2 साइड का जोड़ एक साइड 2 साइड का जोड़ तीसरे साइड से क्या होगा? बड़ा होता है। त्रिभुज में हम क्या करते हैं? 2 साइड का जोड़ तीसरे साइड से क्या होता है? ये तो परिमाण है ना। जब मान दिया रहेगा तो यहाँ भी 2 साइड का जोड़ तीसरे साइड से क्या होगा? बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा। 4 नंबर का अंक खत्म, समझ में आया? ठीक है, 5 नंबर देखिए। कोई दिक्कत? कितना मिनट चला गया? 5 नंबर देखो, 5 नंबर हम बताएंगे नहीं। देखो, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x i j k एक मात्रक सदिश है। x i j k क्या है? मात्रक सदिश है। देखो सवाल ये भी ठीक ही है, ठीक क्या? ठीक ही है। देखो x का मान निकालना है। मान लेते हैं ये एक वेक्टर है, ये क्या है? वेक्टर a मान लेते हैं, ठीक है। तो मात्रक कह रहा है तो मॉड ऑफ ए क्या होगा? मॉड ऑफ ए 1 होगा। तो इसका मॉड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एक्स आई प्लस एक्स जे, एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। ये मान वेक्टर हो गया, मॉड ऑफ ए क्या होगा? एक्स स्क्वायर अंडर रूट
3x² अंडर रूट है कि नहीं है, बराबर क्या 1 होगा। x² बराबर 1/√3 होगा, x बराबर प्लस माइनस 1/√3 होगा। x का वैल्यू निकलेगा, समझ में आया कुछ? हाँ तो रूट उधर जाएगा तो वो वैसे भी तो 1 होगा ना। x² पहले रूट ही जाएगा ना। x² बराबर 1/3 होगा ना। x² बराबर क्या हो जाएगा, रूट उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, x² बराबर 1/3 होगा। बात तो वही होगा, ऐसे निकालो या वैसे निकालो, लेकिन ये सही है, वो डायरेक्ट √3 हम भेज सकते थे। बात चलो ठीक। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देख, ए बी के परिमाण के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई है। फिर सवाल ये जो है बनाया हुआ सवाल आया है। 6 नंबर, ए वेक्टर ए दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है। वेक्टर ए है तुम्हारा i प्लस i माइनस 2j प्लस का के, और वेक्टर बी है तुम्हारा i माइनस 2j प्लस का के। सवाल नंबर चैप्टर हम पढ़े थे 10.2 में। देख क्या प्रॉब्लम, वेक्टर कोई दिक्कत नहीं, करो टेंशन नहीं। सबसे बात कर रहा है कि दो वेक्टर दिया हुआ है, इसके परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई है। परिमाण अब 5 इकाई दिया है, तो सबसे पहले इस दोनों को जोड़कर एक वेक्टर निकालो। जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, दोनों सेम है, वेक्टर लिख दिए रे। ओ ये है 2i प्लस का 3j माइनस का के। अच्छा तो यहां से हम लिखेंगे क्या, 3i माइनस का प्लस का j के खत्म। यहाँ क्या निकाल लिए, वेक्टर c निकाले। एक मान लिए, माना वेक्टर c है वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब देखो याद करो, जब परिणाम अलग से दिया है परिमाण और वेक्टर निकालना, सबसे पहले क्या निकालते थे, s c का यूनिट वेक्टर। c यूनिट वेक्टर निकालेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ c। मॉड ऑफ c होगा क्या, 9 1 10 रूट अंडर 10। c यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वेक्टर c बाय मॉड ऑफ c। वेक्टर c क्या होगा, 3i प्लस j बाय रूट अंडर 10। ये निकला। अब मेरे पास ये जो होगा एक यूनिट यानी इकाई सदिश है। ये क्या है, इकाई सदिश है, इकाई सदिश है। हाँ अब परिमाण जो है इसका 5 दिया हुआ है परिमाण, तो वेक्टर क्या होगा, वेक्टर जो होगा परिमाण इंटू एक सी यूनिट वेक्टर। सी यूनिट वेक्टर क्या है तुम्हारा 5 गुने 3i। ये क्वेश्चन छपेगा देखना, कोई बोर्ड सीबीएसई रहे, एसएससी सीबीएसई रहे, आईसीएसई रहे, कहीं भी रहे, लेकिन ये क्वेश्चन छपेगा। बोर्ड से क्या मतलब, क्वेश्चन से मतलब, एसएससी नहीं, सीबीएसई रहे, आईसीएसई रहे, कोई भी बोर्ड में ये क्वेश्चन छपेगा। आपको एनडीए में छपने वाला है, वहां भी छपेगा। क्या किए हम, 6 नंबर किए, क्वेश्चन ज्यादा है नहीं। अच्छा 7 नंबर तो करना नहीं है हमको। 7 नंबर सवाल देख लो। सवाल है कि ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से निकालना है। तीनों वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। देख लेना तुम लोग, अपने बना लेना। इसमें कह रहा है कि 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, ये तो निकल जाएगा। एबीसी का मान दिया रहेगा तो ये निकाल लेंगे। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका क्या है यूनिट वेक्टर, ये निकालेंगे। मान लेंगे कोई वेक्टर सी हो जाएगा तो उसका वेक्टर सी बाय मॉड सी निकाल देना, बस यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बना के आएगा देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8, दर्शाइए कि बिंदु इतना और इतना संरेख है और बीत और द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो देखो, ये A है, संरेख मतलब क्या, कोई लाइन पे है, B है और C तीनों पॉइंट है। A का जो है, A जो है तुम्हारा I तो 1 - 2 - 8 है,
और बी जो है 5 0 -2 है और सी जो है 11 3 7, तीनों पॉइंट दिया हुआ। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हिंट ही करेंगे। ये नहीं बनेगा, संरेख कह रहा है, क्या कह रहा है? सबसे पहले तो इस पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए निकाल लेगा, वेक्टर बी निकाल लेगा, वेक्टर सी निकाल लेगा, तीनों पॉइंट रख गया। उसके बाद पोजीशन वेक्टर ए बी निकालेगा, फिर पोजीशन वेक्टर बी सी निकालेगा, फिर पोजीशन वेक्टर क्या ए सी निकालेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास आएगा मॉड ऑफ ए सी बराबर होगा मॉड ऑफ ए बी प्लस मॉड ऑफ बी सी। ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए सी बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ ए बी प्लस बी सी। मॉड ऑफ ए बी प्लस बी सी क्या निकल सकता है, ये भी निकालेगा। और जब ये निकल जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, संरेखा। ठीक है, जब ये क्या कहलाएगा, संरेखा। उसके बाद एक पॉइंट कह रहा है कि विभाजित करने वाले रेशियो भी निकालें, एम रेशियो एन भी निकालें, एम रेशियो एन भी निकाला। अब एम रेशियो एन कैसे निकालेगा वो देखो। जब ये तुम वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है, i -2j -8 के, ठीक है। और ये वेक्टर है 11i 3j +7 के, यही है ना। जब m रेशियो n निकालते थे तो गौर करो अंतःखंड का फॉर्मूला, m रेशियो n निकालते थे तो क्या निकालते थे, m इंटू v और n इंटू a, एम बी प्लस एन ए बटा एम प्लस एन। ये जो निकालेंगे किसके बराबर होगा, समझ में आया? ये जो निकालेंगे किसके बराबर होगा, वेक्टर बी के बराबर होगा। वेक्टर बी के बराबर होगा, यहाँ से एम और एन निकाल लेना है। मेहनत करेगा, नहीं बनेगा तो बता देंगे। ठीक है, करेगा मेहनत, पहले तो ये देख लेना संरेखा, उसके बाद वहां पे काम करना। ठीक, बन जाएगा, सवाल में कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 भी बनेगा, क्वेश्चन नंबर 9 भी बनेगा। कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि P कोई वेक्टर दिया हुआ है, Q कोई वेक्टर दिया हुआ है, उसका रेशियो जो काट रहा है 1:2 में काट रहा है। 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थापित, बाह्य खंड निकाल लेगा, बाह्य खंड निकालना है, निकल जाएगा। और बिंदु P रेखाखंड RQ के मध्य है। देखो P Q दोनों चीज दिया हुआ है, P वेक्टर दिया हुआ है तुम्हारा, हाँ P वेक्टर दिया हुआ है 2a प्लस b, और Q वेक्टर है तुम्हारा, Q वेक्टर है a माइनस 3b, दोनों वेक्टर दिया हुआ है। बाह्य खंड कर रहा है, बाह्य खंड कहीं R है, बाह्य खंड कहीं क्या है, R है, m/n में निकालना है। तो वो सवाल तुम कैसे निकालेगा, m q प्लस माइनस एन पी बटा m माइनस एन। ये जो निकलेगा ये क्या निकलेगा, वेक्टर आर। ये जो निकलेगा क्या निकलेगा, वेक्टर आर निकला। आर की स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए, अभी दर्शाइए कि बिंदु पी रेखाखंड आर क्यू का मध्य है। यह अभी दिखाइए ये जो पी है इसके क्या है, मध्य है। इसके मध्य होगा, यानी कि m इक्वल टू क्या n होगा, m इक्वल टू क्या, मतलब या आर जल्दी निकल जाएगा, आर निकल जाएगा ना, आर वेक्टर निकलेगा ना, आर प्लस क्यू, वेक्टर आर प्लस वेक्टर क्यू बाय 2 बराबर वेक्टर पी। देख लेना हो रहा है कि नहीं, तो मत दिया। ठीक है, निकाल लेगा कि नहीं, निकल जाएगा, निकल जाएगा। ठीक, 10 नंबर भी कोई 10 नंबर भी सवाल ठीक है। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाओं के मात्रा क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका क्षेत्रफल, दो वेक्टर दिया रहेगा तो क्षेत्रफल क्या निकालेगा, ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस उसका समांतर, किसी का भी यदि वेक्टर है तो उसको निकाल लेना, बन जाएगा। तो 10 हो जाएगा। 11 नंबर देखो, 11 नंबर कह रहा है दर्शाइए कि ओ एक्स ओ वाई ओ एम ओ जेड। अच्छा एक चीज देख लो, ये x है, y है, ये z है, यहाँ कहीं o है। ठीक, यहाँ से ये 28 बार पढ़ चुके हैं। इसका एंगल क्या, अल्फा, इसका बीटा, इसका गामा। लेकिन यह कह रहा है कि समान झुका हुआ है, समान झुका है, यानी कि cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा सब क्या है, बराबर है। cos क्या है, ये तो डायरेक्शन कोसाइन था ना, क्या था, डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर क्या 3, cos स्क्वायर अल्फा बराबर क्या, cos स्क्वायर अल्फा बराबर क्या, cos अल्फा बराबर क्या √3।
अल्फा बराबर क्या, इसका भी अल्फा, इसका भी अल्फा, इसका भी अल्फा, तीनों का एंगल सेम होगा, तीनों का एंगल सेम होगा यानी कि बराबर झुका हुआ है। ठीक है, ठीक है। नंबर कितना था रे? 11। अब चलो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 17। 19 है। अच्छा 19 है। ऑब्जेक्टिव इसका बढ़िया है, ऑब्जेक्टिव करना जरूरी है। सबका तेरह नंबर एक बार सवाल देख लो, बढ़िया ठीक लग रहा है, बढ़िया है। आई प्लस जे प्लस के का सदिश, अच्छा 13 से पहले 12 भी था नहीं रे, 11 तो की है ना, 12 देखो, ये वेक्टर दिया हुआ है आई प्लस 4j प्लस 2 से, वेक्टर भी दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस 7k, ठीक है। वेक्टर सी दिया हुआ है 2i माइनस j प्लस 4k, ठीक। कह रहा है कि एक ऐसा सदिश डी ज्ञात कीजिए, एक ऐसा सदिश मान लेते हैं, ज्ञात करने के लिए तो d1 d2 d3 मान लेते हैं कि एक मान लेते हैं ये सदिश है, क्या ये सदिश, ठीक है, माने ना। एक ऐसा सदिश डी ज्ञात कीजिए जो a और b दोनों पर लंब है। किस पे लंब है? a और b, यानी a और b पर लंब है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। यहां से a और d का डॉट प्रोडक्ट निकालो तो क्या निकलेगा? a और d का डॉट प्रोडक्ट निकालो तो सबसे पहले क्या निकलेगा? i d1 और d2 2d3, ये निकलेगा 0। एक इक्वेशन मान लो, ठीक है। किसके किस पे लंब है? a और d और a और क्या a और b दोनों पर लंब है, तो b और d भी निकल सकता है, b और d निकालेगा तो 3d1, समझ में आ रहा है, माइनस 2d2 और प्लस 7d3, ए डॉट प्रोडक्ट निकल गया, ये भी क्या निकलेगा? सेकंड इक्वेशन हो गया। तीसरा कह रहा है वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर 15, वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर 15, तो वेक्टर सी कहाँ है? यहाँ, और इसको डॉट प्रोडक्ट करेगा तो डॉट प्रोडक्ट करो तो डॉट प्रोडक्ट करेगा तो 2d1, फिर क्या माइनस d2, जे खत्म, के खत्म, 4d3 होगा। ये क्या दिया हुआ है? ये क्या दिया हुआ है? 15। ये क्या दिया हुआ है? 3 इक्वेशन आया। अब तुम अपना दिमाग लगा के तीनों इक्वेशन से d1 निकालेगा, d2 निकालेगा और d3 निकालेगा। ये निकाल के यहाँ रखेगा तो वेक्टर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? सॉल्व करेगा, x प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ऐसा इक्वेशन देता है, x y निकालता था। वहाँ 2 इक्वेशन है, यहाँ 3 इक्वेशन है। दिमाग लगाएगा अपना, किसको घटाएगा किसको जोड़ेगा कहाँ से क्या करेगा वो अपना दिमाग लगाएगा। यहाँ से तुमको निकालना है और हम देखेंगे कितना आ रहा है तुम्हारा आंसर। अब इसमें भी यदि हम दिमाग लगाए तो तुम क्या करेगा? 12 हो गया, 13 नंबर सवाल ले, सवाल नंबर 13। आई प्लस जे प्लस के का सदिश इतना और इतना के योगफल के दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। सवाल कुछ नहीं है, सवाल हम हिंट करेंगे। सवाल हम क्या करेंगे? देख, एक सदिश दिया हुआ है, मान लेते हैं वेक्टर ए दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस के, फिर वेक्टर बी भी है 2i माइनस 4j प्लस 4j माइनस 5j, वेक्टर सी भी है लेमडा आई प्लस 2j प्लस, यही सब सवाल अपने से बनाएगा तब ना दिमाग खुलेगा कि वेक्टर क्या है। लेमडा का मान निकालना है, मान तो लेमडे का निकालना है, लेकिन कह क्या रहा है वो देखो, कह रहा है कि ये जो सदिश है बी और सदिश के योगफल की दिशा में, सबसे पहले बी और सदिश को जोड़ना है, बी और सी को जोड़े, बी और सी को जोड़ने के बराबर मात्रक सदिश के साथ बी और सदिश को जोड़ेंगे तो वो एक क्या देगा?
मात्रक सदिश देगा। बी और सी को जोड़ेंगे तो वो होगा 2 प्लस लेमडा आई, मतलब आई के बराबर 4 2 6 जे और -5 से 3 यानी कि -2 का ये होगा बी और सी को जोड़ने के बाद। अब ये कह रहा है कि मात्रक सदिश है तो सबसे पहले इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। मॉड ऑफ बी और सी निकालेंगे, ये निकलेगा, ये निकलेगा और इसका यूनिट वेक्टर जब निकालेंगे तो बी प्लस सी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो इतना बटे इतना होगा 2 प्लस लेमडा आई प्लस 6 जे टू प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 ये निकलेगा। ये तुम्हारा क्या निकला, गौर करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये है तुम्हारा क्या, मात्रक सदिश। ये है इकाई सदिश। क्या है, इकाई सदिश। अब देखो इसमें एक क्या है, सदिश i प्लस जे का सदिश इतने का साथ गुणनफल। इसमें जो है ये जो निकला ये इसके साथ गुणनफल कह रहा है a डॉट बी प्लस सी का यूनिट वेक्टर। समझ में आया कुछ नहीं, गुणनफल बराबर जो होगा वो 1 होगा। गुणनफल बराबर क्या होगा, 1 दिया हुआ है, इसके गुणनफल बराबर 1, वहां से लेमडा निकालना है। यानी कि इसको अब इससे गुणनफल करेगा और वहां से लेमडा का वैल्यू कौन, तुम निकालेगा। जब गुणनफल करेगा आई जे के खत्म, 2 प्लस लेमडा आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, वो -2 आएगा, यहाँ से सॉल्व करके क्या करेगा, निकल जाएगा। नहीं निकलेगा तो चलो एक और छोटा सा आगे बढ़ा देते हैं, रुको बन जाएगा। ठीक है बना लेता। सवाल नंबर 14 देखो, क्वेश्चन है, कह रहा है कि एबीसी समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश है। एबीसी 3 वेक्टर दिया हुआ है, एबीसी 3 वेक्टर है, समान परिमाण वाले लंबवत दोनों एक सब जो है एक दूसरे से लंबवत है। लंबवत मतलब क्या, 90 डिग्री, यानी कि दो सब जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डॉट जो होगा क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि तो दर्शाइए कि सदिश इतना सदिश एबीसी के साथ बराबर। अब समान परिमाण कह रहा है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, और एक अलग से वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, प्लस वेक्टर क्या दिया हुआ है, सी। अब देखो cos थीटा जब निकालेंगे तो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, क्या है, दो वेक्टर है, दो वेक्टर है ना। cos थीटा जब निकालेंगे, एंगल जब निकालेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या लिखता था, वेक्टर ए डॉट क्या हो जाएगा, बोलो ने, वेक्टर बी, वेक्टर ए यही ना होगा, बाई क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यही होगा, कोई दिक्कत। अब दूसरा देखो, दूसरा cos थीटा 1 ले लिए, cos थीटा 2 निकालेंगे तो वेक्टर ए तो यही होगा, यहाँ से क्या होगा, वेक्टर बी, तो मतलब तीनों वेक्टर है वो, तीनों वेक्टर का मान क्या होगा तब, नहीं वही है। ठीक है, बाई क्या हो जाएगा फिर, ए प्लस बी प्लस सी मॉड ऑफ बी। ठीक है, कोई दिक्कत है, आंसर क्या हो जाएगी, कभी आंसर आएगा कि कभी इसको सॉल्व करेंगे कि। ठीक है, और cos थीटा 3 जो हो जाएगा वो तुम्हारा वेक्टर, ये तो वेक्टर है जो होगा ही, और इसके साथ क्या, सी डॉट सी बाई और सी का। ठीक है, अब देखते जाओ जरा, अब इसको डॉट करेगा, करो तो यहाँ से ए डॉट ए आएगा, सेम वेक्टर डॉट में है तो ए डॉट ए को मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर करते हैं, और अलग से यदि अपोजिट वेक्टर लेंगे बी सी ए तो वो 0 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ ए का जो वैल्यू है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आएगा, यहाँ से एक खत्म होके ये चीज आएगा, कोई दिक्कत। यहाँ से हम a प्लस बी प्लस सी निकाल सकते हैं, निकल जाएगा, क्या निकलेगा, मॉड ए बाय cos थीटा निकलेगा। वही चीज यहाँ देखो, मॉड बी क्या कि बी स्क्वायर होगा और नीचे होगा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सॉरी
हाँ मॉड ए प्लस बी प्लस सी नहीं, ए प्लस बी प्लस सी का मॉड, और यहाँ होगा मॉड ऑफ सी ए प्लस बी प्लस सी का मॉड। ठीक है, सब आएगा तीनों एंगल। अब एक चीज कह रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर झुका हुआ है, एंगल बराबर करना। तो अभी तक बराबर तुमको लग रहा है? यदि हम इसको यहाँ से मॉड ऑफ ए निकाल देंगे, मॉड ऑफ ए बी सी हाँ बराबर है। जोड़ने के बाद देख, यहाँ से मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो क्या होगा परिमाण, देखो मॉड ऑफ ए निकलेगा ये, ठीक है, मॉड ऑफ बी निकलेगा इधर लेके आएगा, मॉड ऑफ सी निकलेगा इसको इधर लेके आएगा, तो मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी बराबर मॉड ऑफ सी होगा, मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी बराबर मॉड ऑफ सी होगा। और एंगल में इस तरह से जब बराबर होगा तो ये जो होगा सेम इंक्लाइंड होगा, समान झुका होगा। ठीक है, समान कितना लो तो एंगल देख लेंगे, cos थीटा 1 मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होगा, cos थीटा 2 जब बराबर है तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, कार्य परिमाण क्या है, और मॉड ऑफ सी बराबर है तो इसको भी तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का मॉड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तीनों चीज बराबर तो तीनों का समान एंगल, ये तो निकालना था, समान एंगल बराबर होना चाहिए।